दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा। ये बहुत बेवफा चीज है। ये इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। देखिए बेटा, अपने इस उस्ताद, इस बुजुर्ग की एक बात याद रखना, अपने दिल की गिरह में बांध के रखना कि दौलत का गुरूर डंक बनकर किसी कमजोर को डस तो सकता है, मगर उस डंक का जहर डसने वाले की अपनी जिंदगी में घुल जाया करता है। इतना जलील होने के बाद भी शिक्षा दिए बगैर नहीं रहा गया। क्या करूं, एक शिक्षक होना अपनी आदत से मजबूर हूं। ये रहा मेरा इस्तीफा। ये कॉलेज छोड़ के जाना तो एक बहाना है। हो सकता है मेरे मुकद्दर में यहां का दाना पानी इतना लिखा हो, मगर बेटा अपने इस उस्ताद की बातें याद रखना। मैं जहां भी रहूंगा मुझ पे तेरा एहसान रहेगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। चेयर चेयर। भाई कमाल है चौधरी साहब। अरे विक्की के बर्थडे पर सब लोग शराब पी रहे हैं। हाँ। और आप है कि शरबत पी रहे हैं। शरबत इसलिए पी रहे हैं मेहरा कि हम तो शरबत पी रहे हैं, मगर जो शराब पीने वाले होते हैं उनको एक दिन शराब पी जाती है। भला वो पीने वाला भी क्या जिसे शराब पी जाए? तो लग जाए शर्त कि तुम शराब की पूरी बोतल एक ही सांस में पी जाओगे। और अगर मैंने पी ली तो जो तुम कहोगी वो मैं करूंगी, वरना जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। अगर ये शर्त मैं जीत गया तो ये शर्त तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगी। सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम्हें थूक के चाटना हो तो बेशक चाट लो। विक्की, तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसी शर्त गई भाड़ में। इस तरह शराब पीने से तो जान भी जा सकती है। अब जान जाती है तो जाए शालू, पर विक्की चौधरी की आन नहीं जानी चाहिए। क्यों, कैसी रही? तुम जीत गए। विक्की चौधरी ने कभी हारना सीखा ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी पार्टी में मिस अनीता नाचेंगी। लेकिन कपड़े पहनकर नहीं, कपड़े उतार कर। जुबान को लगाम दो विक्रम चौधरी। क्या हमारी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था इस पार्टी में? यह शर्त मैंने नहीं, आप ही की बेटी ने लगाई थी। अगर मैं हार जाता तो ये मेरी दौलत पाने की चाह में मुझे मांग लेती और फिर मुझे उससे शादी करनी पड़ती। अपने ही जाल में फंस गई बेचारी आपकी लाडली। ए लड़की, नहीं। ए लड़की, तुम अपने कपड़े उतारो वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारे ये कपड़े उतारूंगा। नहीं, प्लीज, मैं ये नहीं करूंगी। इसके सिवा तुम और जो कुछ भी कहोगे मैं करूंगी। तो ठीक है, अब मैं जो कुछ भी कहूंगा बेडरूम में चल के कहूंगा। विक्की, छोड़ दो मेरी बेटी। मुझे विक्की, छोड़ दो मुझे। विक्की, बदतमीज, बड़ों का अदब करना बिल्कुल भूल गया। मेरे जी के जी तू यह अनर्थ नहीं कर सकता। ये अनर्थ तो हो के रहेगा बड़े पा। हरगिज़ नहीं। आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हट जाइए बड़े पा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी शान में कुछ कर बैठूं। क्या कर लेगा तू? मार देगा मुझे, लाश गिरा देगा मेरी, और मेरी लाश के साथ पुरखों की इज्जत को जलाकर राख कर देगा तू। कमीने, जलील, तू इतना गिर जाएगा मैं कभी समझ नहीं सकता था। बकवास बंद कीजिए बड़े पा। रोक क्यों दिया इसका हाथ? मारने दो,
जो शय तुम इसको आज तक दिया आ रहे हो, उस शय को रंग तो लाने दो, छोड़ दो इसका हाथ। ये क्या तमाशा है भाई साहब? तमाशा? ये तमाशा नहीं, तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है राजन। इस लड़की की इज्जत विकी के हाथों नहीं लूटने जा रही, इसकी इज्जत विकी की शक्ल में तुम लूटने जा रहे हो, क्योंकि इसकी हर बुराई को बढ़ावा तुमने दिया है। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाइए बड़े पा। खबरदार जो तूने मुझे बड़े पा कहा। अब जब तू मुझे बड़े पा कहता है, मुझे लगता है कि तू मुझे गालियां दे रहा है। मैं तुम दोनों बाप बेटे से जा रहा हूं दूर, बहुत दूर, और तुम दोनों मर चुके हो मेरे लिए, और तुम समझ लेना कि तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूं। राजन, कहते हैं कि औलाद कुल का चिराग होती है, खानदान का नाम रोशन करती है, लेकिन जिस कुल में ऐसी औलाद हो, ऐसा चिराग हो, वो रोशन नहीं, जलाकर खाक कर देता है, और इसके जिम्मेदार तुम हो। आज तो फैसला करके आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, तुझे पटा के जाऊंगा या जूते खा के जाऊंगा। चंदा, चंदा। क्या भैया? तू ही तो चीख चीख के चंदा मांग रहा था। देखा चंदा, इस जालिम जमाने ने तेरे दीवाने को मजनू से भिखारी बना दिया है। चल चले का, चल फुट। ये दिल की लगी है। अबे लानत है, एक लड़की के लिए अपना जुलूस निकालता साले। अरे मैंने तो सिर्फ जुलूस निकाला है, अगर तुझे एक बार देख लेगा ना, अपना सब कुछ निकाल देगा, मगर वो हाथ रखने नहीं देती रे चंदा। अबे छोड़ बे, आज तक ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई जिसे विकी चौधरी चाहे और वो हाथ ना रखने दे। ये बात है तो तू आजमा ले। आ गई। चंदा, साले अब तो भीख मांग। चंदा, हाय चंदा। मेरा नाम विकी चौधरी है। इस कॉलेज की तो क्या, इस शहर की हर लड़की तरसती है कि विकी चौधरी एक बार हेलो करते, और तुमने मेरे हेलो का जवाब नहीं दिया। हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं। आपने हेलो की अपनी मर्जी से, और उस हेलो का जवाब देना ना देना हमारी मर्जी है। तुमने मेरी इंसल्ट की है। हेलो का जवाब न देने को इंसल्ट नहीं कहते विकी साहब। क्या कर रहे थे तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया पापा। हम तुम्हारे पागलपन की वजह जानते हैं शहजादे, लेकिन अपने आप को सजा देने से बेहतर होता तुम उस लड़की को उसके किए की सजा देते। थप्पड़ खाकर शर्म से सर झुकाने से बेहतर होता कि तुम उस लड़की का सर झुकाकर हमारे पास लाते, तो हमारा सर फख्र से ऊंचा होता कि तुम हमारी औलाद हो।
आई लव यू। मैं जिस लड़की को भी चाहूं वो मेरी जिंदगी में आने के लिए अपनी खुशनसीबी समझती थी। मुझे तुम जैसी लड़की की ही जरूरत थी चंदा। आई लव यू। हमें तुम जैसे लड़के की न कभी जरूरत थी और न है, क्योंकि हम तुम जैसे बिगड़े रईस के बारे में सब कुछ जानते हैं। आई हेट यू। जमाना बड़ा खराब है। तुम इतनी रात गए? मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूं। कड़की? कड़की में पैसे मांगने की नौबत आ जाती है, लेकिन ऐसी भी क्या कड़की की सुबह तक का इंतजार ना कर सके। खैर, तुम मेरी बेटी के क्लासमेट है के हो, मैं तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। जमाना बड़ा खराब है। अल्लाह 10 का नोट। ओए, ओए, हाँ बोलो। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। उसके बदले में इतनी दौलत लाया हूं कि ना आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी सोची होगी। बरगुरदार, तू मेरी लड़की का हाथ मांगने नहीं आया है, दुकान से गुड़िया खरीदने के लिए निकला है। मेरी एक गल कान खोलकर सुन ले। हमारे यहाँ लड़की का कन्यादान किया जाता है, लड़की बेची नहीं जाती। जमाना बड़ा ही खराब है।